and welcome to Winjo Study. So this is our first lecture of matter in our surroundings for class 9th. This is for class 9th students lecture 1. हम लोग अगले लेक्चर्स को भी सून अपलोड कर देंगे इस लेक्चर्स के बाद धीरे धीरे करके. तो ये हमारा पहला लेक्चर होने वाला है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो कि क्लास 9th के केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ. तो अब मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में अगर आप देखिएगा तो सबसे पहला बात आता है ना मैटर का. तो अब मैटर क्या होता है तो वही नहीं जानेंगे तो चैप्टर कहाँ से समझ में आता है. तो समझिए मैटर होता क्या है. सो मैटर क्या होता है ना, मैटर कुछ भी. मैटर क्या होता है, द थिंग विच है ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, वो क्या हो जाएगा, मैटर होगा. ठीक है, जैसे कि आपका एयर, वाटर, स्टोन, सैंड, क्लाउड, पेंसिल बॉक्स, सब कुछ आप खुद भी मैटर हो. जो इस यूनिवर्स में कोई भी थिंग्स जो कि ऑक्यूपाई करेगा स्पेस और उसके पास होगा मास, तो वो क्या होगा, मैटर. वो क्या होगा, मैटर. नाउ आई होप कि मैटर तो बहुत इजी कंसेप्ट है. आप मैटर हो, आपका बुक मैटर है, आपका घर मैटर है, आपका ईट मैटर है, आपका घर का ऐसा सीरीज मैटर है. ऑल द थिंग्स, जितने भी थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं, ऑल कंसिडर्ड एज मैटर. नाउ अब उसके कुछ कंस्टिट्यूएंट्स भी होते हैं मैटर के. तो अब कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू अर्ली इंडियन फिलोसफर्स. अब क्या होता था ना कि अब उसके जो है हमारे पास जनरली 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, दैट इज एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर. अब इसके पीछे की कुछ बातें हैं जो कि इंडियन फिलोसफर्स जो थे वो क्या एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग जो है वो मेड ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट वो मानते थे, जिनको हम लोग कहते हैं पंच तत्व. पंच तत्वों से बना हुआ रहता है अग्नि, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं. इंग्लिश में हम लोग एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर को इंक्लूड करते हैं. ठीक है, नाउ देयरफॉर मैटर जो है ये जो कंपोजिशन है 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स का. अब इसका फिजिकल नेचर क्या होता है मैटर का, और इस मैटर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर्चुलेट, अब वो सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, नाउ मैटर इज पर्शियोलेट इन नेचर. मैटर क्या है, पर्शियोलेट इन नेचर में है. इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि मैटर जो है कंसिस्ट होगा ऑफ पार्टिकल्स. यू कैन सी इन द मैक्रोस्कोपिक इमेज ऑफ क्यूब अबव. ये आप इस देख सकते हो, मैक्रोस्कोपिक यहाँ पे दिया गया आपको इधर में इस क्यूब में. ठीक है, मैटर देख सकते हो आप इजीली. ठीक है, ना अगला जो चीज़ आता है वो है आपका, जैसे कि मैंने पिक्चर में दिखा दिया. एंड उसके लिए एग्जांपल अगर लेना चाहो मैटर को चेक करने के लिए, तो इफ़ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ रेड कलर इन वाटर, अगर हम एक डालते हैं ड्रॉप ऑफ रेड कलर इन वाटर, तो अब क्या होता है वो रेड में बदल जाता है. ये क्या होता है, ये बिकॉज द पार्टिकल ऑफ जो रेड कलर होता है वो मिक्स कर जाता है पार्टिकल ऑफ वाटर के साथ. सो इसमें आप मैटर को ईजिली अगर आप चाहो तो देख सकते हो. इसमें ऑब्जर्व देख तो नहीं पाओगे, लेकिन ऑब्जर्व कर सकते हो कि पार्टिकल्स जो हैं उनके साथ मिक्स होकर के उसके कलर में चेंज होते जा रहे हैं. और अब अगर फिर उसी कलर को निकाल करके फिर आप किसी और फिर से पानी में मिक्स करोगे तो उसका कलर फिर हल्का होगा, और वैसे ही अगर करते जाओगे तो वो फिर धीरे धीरे पूरा हल्का होना शुरू हो जाएगा. सो अब अगला थिंग जो आता है कि अब एक साइज़ कितना हो सकता है पार्टिकल्स का. ठीक है, अब साइज़ कितना हो सकता है, तो इसका 1 × 10⁻⁻9 नैनोमीटर, इतना जितना छोटा था एटम्स के. ठीक है, वो भी क्या, हाँ ये भी आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में चैप्टर में पढ़ोगे कि वो जो मैटर है वो एटम्स से मिलके बने हुए रहते हैं ना. अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक. जनरली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के. फर्स्ट क्या हो जाएंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होगा. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल टाइम, वो हमेशा मूव करते रहेंगे. आप एक ब्राउनियन मोशन भी पढ़ोगे जा करके तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा. पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो अट्रैक्ट करेगा ईच अदर, ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा पार्टिकल्स ऑफ क्या मैटर के. ना पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन दैम, इसका मतलब क्या होता है, उनके बीच में गैप है, उसके बीच में स्पेस है. हैव यू एवर वंडर, आपने अगर कभी वंडर हुए देख करके चौंक गए, हैरान हुए हो कि व्हाट कॉजेज द सॉल्ट टू गेट डिजॉल्व इन वाटर. आपने कभी इसमें सोचा कि सॉल्ट क्यों डिजॉल्व हो जाता है वाटर में. सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर क्यों होता है, वो इसलिए क्योंकि उनका जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस है, और जो वो पार्टिकल्स है सॉल्ट का वो बिटवीन इन स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर मिक्स हो जाता है
वो पार्टिकल्स ऑफ वाटर के साथ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट, इसी वजह से क्या होता है ना कि हमारा जो सॉल्ट है वो जा कर के मिक्स हो जाता है वाटर के साथ। तो आप इसको कभी ट्राई करना घर पे, चम्मच लेना एक नमक का, उसको पानी में मिक्स कर देना, वो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, क्योंकि उनके बीच में क्या है, स्पेसेस है, स्पेसेस होने के कारण वो मिक्स हो जाता है। ठीक है ना। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बोलता है कि कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, जैसे एक इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर मूव कर रहा है, इधर से इधर मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, वो स्थिर नहीं है, वो लगातार क्या किया जा रहा है, मूव किए जा रहा है, किए जा रहा है। ठीक है ना। पार्टिकल, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन अ मोशन ऑल टाइम, हैंस दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी आप जब फिजिक्स में पढ़े होंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होते हैं, मोशन से जो एनर्जी काउज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो यहीं पे हमेशा मोशन होते रहता है पार्टिकल्स के बीच में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे होता है, किसके बीच में, पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बता दिया कि एनर्जी ड्यू टू मोशन, मोशन के कारण जो एनर्जी होगी उसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। अब देखिए अब क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन, क्या होता है, वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो इंटरमिक्स होता है अपने आप विथ अदर पार्टिकल्स ऑफ मैटर के साथ, जैसे कि सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, वेरियस गैसेज इन एयर, इंक इन वाटर, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सारा तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, तो इसमें भी पार्टिकल्स मिक्स हो रहे हैं। और क्या हो रहे हैं, आपका इंक वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, उनके पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब इसमें एक टर्म आता है डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स का मिक्स करना ही डिफ्यूजन कहलाता है, टुगेदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बिकम फास्टर ऑन हीटिंग, हीट अगर करोगे ना वो और डिफ्यूजन जो है फास्ट हो जाएगा, डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा हीटिंग करने पे। ठीक है, हीट करने पे। नाउ अब देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज ऑन हीटिंग। अब क्या होता है ना, काइनेटिक एनर्जी जो है, आप किसी भी पार्टिकल का, एक मिनट में जो एक ऐसा कलर चूज़ करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होता है, वो इंक्रीज कर जाएगा कब, हीट करने पे, हीट करने पे। ठीक है, हीट करने पे। ना देख सकते हो बिफोर डिफ्यूजन एंड आफ्टर डिफ्यूजन पार्टिकल्स की कैसी हो जाता है, ये आप इस पिक्चर में देख सकते हो। और यहाँ पे जो बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाता है हीट करने पे, यानी कि उसके बीच में एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है ऑन हीटिंग, हीटिंग पे। ठीक है, हीटिंग पर। आई होप आपको मज़ा आ रहा है इस चैप्टर को समझने में, ये बहुत इजी चैप्टर है एंड इसमें होगा तो मैं इसे 1 से 2 से 3 लेक्चर में मैं इसे पूरा कंप्लीट करवा देंगे। ओके, नाउ अगला थिंग देख लेते हैं। अब अगला थिंग क्या आता है हमारा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब क्या वो बोलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, सो अब उसमें देखते हैं कुछ पार्ट्स। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स एक साथ हमेशा इसलिए होते हैं क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। देखिए वो एक साथ इसलिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, आप किसी पे खड़े कैसे रह पा रहे हो, कैसे पा रहे हो, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स आपको अर्थ पुल कर रहा है, क्या कर रहा है, आपको अर्थ नीचे की तरफ खींच रहा है, एंड यही ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या होता है, स्पेस में नहीं होता है। सिमिलरली यहाँ जो है ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो अट्रैक्ट करते हैं इस अदर को, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है ना। अमाउंट ऑफ फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स वेरीज इन डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, वो जो डिफरेंट फॉर्म्स में जो क्या होता है, मैटर अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो वेरीज करता है इन डिफरेंट फॉर्म्स। वो क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसमें वो क्या करेगा, डिफर करेगा। यानी कि अगर वो लिक्विड है तो उसमें तो पूरा टाइटली, उसमें कुछ स्पेसेस होंगे, गैसेस है तो पूरे ये स्पेस है उसके बीच में, एंड सॉलिड है तो पूरा टाइटली पैक होगा, वो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, सॉलिड जो है उसका हाईएस्ट अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, जिसके कारण हम लोग वो मूव नहीं कर सकता है थ्रू अ सॉलिड हैंड्स, थ्रू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। आप सॉलिड ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से हिला, आप ऐसे तो उसको अलग अलग तो नहीं कर पाते हो ना, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। जो पार्टिकल्स उनके टाइटली पैक्ड होते हैं। सिमिलरली गैसेस में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनमें होता है वो बहुत ज़्यादा ही कम होता है। उसको हम लोग एयर को जैसे कि हम लोग हाथ से हिला सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज कि पार्टिकल्स जो है एयर का बहुत लूज बॉन्ड रहता है, उसका क्या होता है, बॉन्ड जो है बहुत लूज है। ठीक है, एंड सिमिलरली मैंने आपको लिक्विड्स के केसेस में बनाया, फ्लूइड्स के केसेस में बताया
कि वो जो हमारे हाथ से इसलिए मूव हो जाते हैं कि उसके लूजली पैक्ड हैं, बट गैसेस के इतना कम है, ना ही आपके सॉलिड के इतना ज़्यादा है लिक्विड का। तो इसमें मॉडरेट अमाउंट में होता है, ठीक है। ये ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ना ही आपको इसको गैस की तरह आप ऐसे हिला सकते हो, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू ऑल नाउ। अब स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट्स क्या होते हैं मैटर के, 3 टाइप से हमने कैटेगराइज किया है, ठीक है। अब हम लोगों ने प्रॉपर्टीज अब पढ़ा, तो अब स्टेट पढ़ेंगे तो उसमें आ जाता है हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड देन क्या आ जाता है, गैस आ जाता है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर। Now we that particle of matter of force of attraction between them based on the creation we matter present in the different state as the solid, liquid, gaseous state। ये 3 टाइप्स के स्टेट होते हैं। ये आप सोन इन फिगर आप देख सकते हो आराम से फिगर में और अच्छे से समझ सकते हो। एंड ये आई होप कि ये चैप्टर तो बहुत इजी होगा आपके लिए, हलवा चैप्टर है, इसमें तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। आपका थोड़ा सा जाकर के उसके बाद एक आपका चैप्टर आएगा इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें सॉल्यूशन कंसेप्ट थोड़ा सा हो सकता है, उसमें दिक्कत है, बट इस चैप्टर तो हलवा है। इसमें आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेपोराइजेशन, बहुत मज़ेदार चीज़ देखोगे। ये तो पहला ही इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसके बाद जो पार्ट्स आने वाले हैं उसमें तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अगर आपको बहुत पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड विल शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ओके, सो दे कैन ऑल्सो इन्जॉय दिस वीडियो। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का, जो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, डैट इज़ कम्प्लीटेड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और मुझे लगता है कि हम जल्द ही आपके साथ नेक्स्ट बहुत सारे वीडियोस के साथ आने वाले मैथ साइंस के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के एक के आंसर्स आप लोगों को देंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाएंगे, सैम्पल पेपर तो आपके सेशन के एंड होते होते हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं के लिए, आपके 10th बोर्ड्स के लिए एंड 9th के लिए भी बहुत कुछ है। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस, वी विल सून मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।